कैसे आदमी जाना होगा कि सीधी एकदम विद्युत क्षेत्र रेखा जाता है? ऐसे काहे नहीं हो सकता है? या तक किसी को पकड़ के यानी कि खींच के दे मुक्का डिम डिम या तो मारता है या तो हम लोग दिखाई नहीं देता है। समझ गए? तो जब दिखाई देवे नहीं करता है, लेकिन ये जान रहे कि वजह कुछ है, एजा पर कुछ ना कुछ है जो या तो ढकेलता है या तो खींचता है। तो हम लोग किसी को एजा भेजेंगे तो पता चला कि इसको हम भेजे यहाँ पर ही, तो ये सीधे खींच लिया, इसको क्या कर लिया, एकदम सीधे खींच लिया। तो हम लोग समझेंगे कि जो भी एजा पर है ना एकदम सीधे खींचता है, इसका मतलब कि उसे जो भी निकल रहा है एकदम सीधे चलता है, इसलिए सीधे खींच लिया। या मान लीजिए कि इसको हम किसी को यहाँ पर भेजे थे, यहाँ पर मान के चलिए कि हम किसी को भेजे हैं इसको सीधे एकदम ढकेल दिया, तो सीधे ढकेल दिया तो हम लोग यही समझेंगे कि जो भी एक से निकल रहा है वो क्या चल रहा है, एकदम सीधे जा रहा है। कोई पूछेंगे कि सर जितना आप खींचे हैं उतने हम रेखा खींचेंगे, तो नहीं भाई, जो रेखवा है ना तो कई गो रेखवा आप खींच सकते हैं। रेखवा मैंने विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक ना, तो ये आपको जाए गो मन हो के तय गो रेखवा खींच सकते हैं। रेखवा के फेर मत रहिए, विद्युत क्षेत्र रेखा के फेर में रहिए। रेखवा के फेर में रहिएगा, जौन गली में पकड़ाएगा बड़ी मार मारेगा सब ओकर गाँव वाला और ओकर मोहल्ला के कोई आशिक होगा वो सब, तनी से मार नहीं मारेगा। के बाराती हमेशा बाहर निकलता है, यानी कि धन आवेश से हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर जाता है। और कन्या के बाराती आता है, कन्या माने लड़की, देखिए अगर आप आ रहा है कि नहीं, ठीक, तो याद रखिए ग्रीन आवेश पर विद्युत क्षेत्र रेखाएँ आती है और धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर। 25 साल के लड़का है और एगो 25 साल के लड़की है, ठीक, और दोनों मिल करके एगो परिवार बना रहा है। निकाय माने परिवार है। यदि आप किस्मत के भरोसे बैठते हैं तो आपको केवल वही मिलेगा जो आपकी किस्मत में लिखा होगा, लेकिन यदि आप किस्मत लेकर साथ में मेहनत भी करते हैं तो आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो बस अब आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपका केवल एक मार्गदर्शक हूँ। आवश्यकता आप अपना खुद जानते हैं कि हमको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो चलिए, मैं संजीत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर क्लास 12 में स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे धन आवेश को, ऋण आवेश को, और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो क्यों आकर्षित करते हैं असमान आवेश और समान आवेश एक दूसरे को क्यों प्रतिकर्षित करते हैं, आज हम लोग इसका आंसर जानेंगे। लेकिन इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यह बीच में आने वाला है आपका टॉपिक। तो चलिए देखिए, आज का टॉपिक आपका क्या है। आज का आपका मेन टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ही विद्युत बल रेखाओं के नाम से भी जाना जाता है। तो क्यों इसको विद्युत बल रेखा के नाम से जाना जाता है, इसका भी कारण हम लोग जानेंगे। अब देखिए, सबसे पहले पिछला 2 यदि आप लेक्चर देख लिए हैं तो उसमें हम मेनली आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ाए थे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे कि मान लीजिए कि आवेश है, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाते हैं तो वह एक बल का अनुभव करता है। तो किसी आवेश का चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को हम लोग उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यदि नहीं पढ़े हैं तो ध्यान से यहाँ सुन लीजिए, रिकैप हो जाएगा। क्या बोले थे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, तो उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और साथ ही बताए थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, चाहे इस बिंदु पर चाहे इस बिंदु पर, एकांक आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसका मात्रक बीमा हम सब बता दिए हैं सदिश है, तो पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए, जैसे किसी भी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है, कोई भी आवेश होता है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है। अब विद्युत क्षेत्र ही किसी दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का काम करता है। ये तो आप जानते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है और वही विद्युत क्षेत्र किसी दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का काम करता है। ये तो आप बात जानते हैं। लेकिन ये आवेश के चारों ओर आपको विद्युत क्षेत्र दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर जैसे मान लीजिए कि हम ही हैं, तो हम किसी को यदि आकर्षित करना चाहें
या किसी को प्रतिकर्षित करना चाहिए तो मेरे शरीर से कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। जैसे कि मेरे शरीर से निकलेगा हाथ इतना बड़का, धर के दम झोटा खींच लेंगे या धर के ढकेल देंगे तो आखिर इस शरीरवा से हमारा हाथवा निकला तभी ना उसको हम आकर्षित किए, प्रतिकर्षित किए। तो उसी प्रकार से आवेश से भी कुछ ना कुछ निकलना चाहिए जो उसको आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे। तो आवेश से निकलता है विद्युत क्षेत्र और वही विद्युत क्षेत्र उसको आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। लेकिन वो विद्युत क्षेत्र हम लोग को दिखाई नहीं देता है, हम लोग को केवल ये दिखाई देता है कि खींच रहा है या वो ढकेल रहा है, यानी कि आकर्षित कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। लेकिन हम लोग को यह नहीं दिखाई दे रहा कोई आखिर उससे क्या निकल रहा है, ये आवेशवा से आखिर कौची निकल रहा है कि उसको आकर्षित कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो आप लोग जान गए हैं कि आवेश से विद्युत क्षेत्र निकलता है और वही विद्युत क्षेत्र दूसरे आवेश को या तो आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, लेकिन वह विद्युत क्षेत्र हमको दिखाई नहीं देता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये तो हम जान गए कि आवेश से कुछ ना कुछ निकलता है। कौची निकलता है भाई? तो ये आवेश से विद्युत क्षेत्र निकलता है, वही विद्युत क्षेत्र इसको आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। तो ठीक, तो ये आवेश से विद्युत क्षेत्र निकलता है और वही आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, लेकिन वह विद्युत क्षेत्र हमको दिखाई नहीं देता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि आवेश के सतह पर कुछ रेखाएं खींच देते हैं, किसको दर्शाने के लिए? तो विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, लेकिन वह विद्युत क्षेत्र हमको दिखाई नहीं दे रहा है जो दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो उसी को दर्शाने के लिए हम लोग क्या कर दिए हैं, आवेश के सतह पर कुछ रेखाएं खींच दिए। तो यही रेखाएं कहलाती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो आज का आपका मेन टॉपिक यही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं समझ गए कि किसी आवेश के चारों ओर, ये आवेश है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए आवेश के सतह पर खींची गई रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। याद हो गया होगा कि किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए आवेश के सतह पर खींची गई रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो ये तो आप समझ गए कि जो हम रेखा खींचे हैं ये सब रेखा क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है। लेकिन देखिए एक क्वेश्चन आपके दिमाग में खटक रहा होगा कि सर आखिर वैज्ञानिक लोग को कैसे पता चला होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा सीधे ही होता है, विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे काहे नहीं हो सकता टेढ़ा टूढ़ा ऐसे कसके दम एक से निकल रहा है तो दम गारंटी है कि दम सीधे सीधे चलेगा दम। कैसे आदमी जाना होगा कि सीधे ही दम विद्युत क्षेत्र रेखा जाता है, ऐसे काहे नहीं हो सकता है। तो देखिए इसके लिए आपको एक और तरीका हम अपनाते हैं। जैसे मान लीजिए ना कि यहाँ पर कुछ है, कुछ भी है, ठीक ना, मान लेते हैं कि भूत है, कोची है या भूत है। ई भूत जो है या तो किसी को पकड़ के यानी कि खींच के दे मुक्का डिम डिम या तो मारता है या तो खदेड़ता है। ठीक, हम लोग जान गए, या तो ये खींचेगा या तो ये क्या करेगा, ढकेलेगा। कौन? भूतवा। आई भूतवा हम लोग को दिखाई नहीं देता है, समझ गए। तो जब दिखाई देवे नहीं करता है, लेकिन ये जान रहे कि वजह कुछ है, एजा पर कुछ ना कुछ है जो या तो ढकेलता है या तो खींचता है। तो हम लोग किसी को एजा भेजेंगे, तो भेजेंगे तो पता चला कि इसको हम भेजे यहाँ पर ही, तो ये सीधे खींच लिया, इसको क्या कर लिया, एकदम सीधे खींच लिया। तो हम लोग समझेंगे कि जो भी एजा पर है ना एकदम सीधे खींचता है, इसका मतलब कि उसे जो भी निकल रहा है एकदम सीधे चलता है, इसलिए सीधे खींच लिया। या मान लीजिए कि इसको हम किसी को यहाँ पर भेजे थे, यहाँ पर मान के चलिए कि हम किसी को भेजे हैं और इसको सीधे दम ढकेल दिया, तो सीधे ढकेल दिया तो हम लोग यही समझेंगे कि जो भी एक से निकल रहा है वो क्या चल रहा है, एकदम सीधे जा रहा है। जो सीधे या तो ढकेल रहा है या तो सीधे खींच रहा है। तो कब पता चला, तो इसके पास में हम लोग किसी को ले जाके छोड़े हैं तो आकर्षण या प्रतिकर्षण से पता चला। यदि ऐसे हिला डुला के खींचता है एकदम ऐसे ही से, तो हम लोग समझते हैं कि इसे जो भी निकल रहा है वो ऐसे ही चलता है। और यदि इस प्रकार से ढकेलता है इसको ऐसे करके, तो समझते हैं कि एकदम ऐसे से ढकेल रहा है, इसका मतलब कि वो ऐसे ही चलता है। ठीक, समझ गए होंगे। तो क्या हुआ कि यहाँ पर ये आवेश जो है ना, तो आवेश के नज़दीक में, ये आवेश के नज़दीक में कोई सूक्ष्म धनावेश को ले जाके हम लोग छोड़ दिए। किसको? सूक्ष्म धनावेश को ले जाकर छोड़ दिए। तो देखिए एहो धनावेश है, एहो वाला धनावेश है। तो ये धनावेश जो है धनावेश से प्रतिकर्षित न होता है जी, तो धनावेश से प्रतिकर्षित होता है। तो देखा गया कि धनावेश से धनावेश प्रतिकर्षित होकर एकदम सीधी रेखा में चल रहा है, पर धनावेश से धनावेश प्रतिकर्षित होकर एकदम सीधी रेखा में चल रहा है। तो वैज्ञानिक लोग कहे कि इससे जो भी निकल रहा है ना वो भी एकदम सीधी रेखा में चलता है, जो इसको सीधी रेखा में ढकेल रहा है। यदि इसको ऐसे से करके ढकेलता ना
हम लोग क्या समझते हैं कि इससे जो भी निकल रहा है वो ऐसे ऐसे चलता है, इसलिए ऐसे ऐसे करके एकरा ढकेला है, मतलब तिरछा ढकेला है क्योंकि तिरछा निकल रहा है। तो जिसे देखा लोग कि आवेश को जब छोड़ा गया सूक्ष्म धन आवेश को इसके क्षेत्र में, तो सीधे प्रतिकर्षित होके गया एकदम सीधी रेखा में। तो वैज्ञानिक लोग समझ गए कि इससे जो भी निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, सीधे। तो इसी कारण से आवेश के सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे खींच दिया गया, सीधा सीधा खींच दिया गया है, ठीक ना। यही कारण है कि विद्युत क्षेत्र रेखा सीधे होती है, क्योंकि सबसे पहले जांच किया गया। तो देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का एक परिभाषा होता है कि यदि किसी सूक्ष्म धन आवेश को, जब मान लेते हैं कि प्लस क्यू है, यदि किसी सूक्ष्म धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में, यदि किसी सूक्ष्म धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में चलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, मतलब कि भागने के लिए, क्योंकि जब खरीदेगा इसको या इसको खींचेगा तो ये तो चलेगा ही, ठीक ना, घसटाएगा थोड़ी है, चलेगा, खड़खड़ा के थोड़ी घिसटाएगा। तो यदि किसी सूक्ष्म धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में चलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो यह आवेश जिस पथ से होकर चल सकता है, जिस पथ से होकर चल सकता है, उसी पथ को विद्युत क्षेत्र रेखा कहा गया। क्योंकि विद्युत क्षेत्र दिखाई देता नहीं है, तो उसके पथ को हम लोग क्या करते हैं, एक रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। तो इसीलिए उस रेखा का नाम क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र रेखा। काहे भाई, क्योंकि जो रेखा खींचा गया है किसको दर्शाने के लिए खींचा गया है, तो विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए खींचा गया है। इसीलिए इस रेखा का नाम कुछ रख दिया गया, विद्युत क्षेत्र रेखा। तो आपके पास दो परिभाषा हो गया। पहला परिभाषा क्या, कि आवेश के सतह पर विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए जो रेखाएं खींची जाती है उन्हीं रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। दूसरा परिभाषा क्या है, कि यदि किसी सूक्ष्म धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में चलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो धन आवेश जिस पथ से होकर के चलेगा उसी पथ को हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा कहेंगे। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, कहिए कि सर विद्युत क्षेत्र रेखा तो ठीक है, विद्युत बल रेखा का नाम कहाँ है, तो देखिए यही विद्युत क्षेत्र रेखा जो है ना, किसी आवेश को या तो आकर्षित करता है या तो उसको प्रतिकर्षित करता है। आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का मतलब है कि उस पर बल लगाता है, ठीक। तो देखिए ये जो बल लगाने का काम करता है किसी भी आवेश पर, तो विद्युत क्षेत्र रेखा ही करता है। इसी कारण से विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत बल रेखा भी कहते हैं। जैसे देखिए हम है, ये हमारा हाथ है, तो ये मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र है, सॉरी हम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है। तो यही ने किसी को आकर्षित करेगा या किसी को प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि बल लगाने का काम यही करेगा। एक नाम कौन है, विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र को किस रूप में दर्शाया गया है, रेखा के रूप में दर्शाया गया है। इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखा का दूसरा नाम कौन है, विद्युत बल रेखा, क्योंकि यही बल लगाने का काम करता है। तो चलिए आप समझ गए होंगे अच्छा तरीक़ा से, आशा करते हैं, आशा है, उम्मीद है और मन में एक विश्वास भी है कि आप लोग समझ रहे हैं मेरे शब्दों को। भावनाओं को समझने की जरूरत नहीं है, केवल शब्दों को ही समझ जाइए, यही काफ़ी है। तो चलिए एगो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका आंसर दीजिएगा। कौन सा ऐसा नदी है जिसमें सबसे ज़्यादा आदमी डूब कर मरते हैं? समझ गए क्वेश्चन, कौन सा ऐसा नदी है जिसमें सबसे ज़्यादा आदमी डूब कर मर जाता है? तो इसका आंसर दीजिएगा कमेंट में। हाँ तो चलिए देखिए, अब देखिए एग्ज़ाम में क्या आते हैं कि कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ विभिन्न प्रकार के आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने के लिए कहा जाता है। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन आता है कि Q ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, समझ लीजिएगा। टॉपिक है इसका कि कुछ आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाएं। हेडिंग लिख लीजिएगा कि कुछ आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाएं। तो देखिए पहला नंबर है कि Q ग्रेटर देन 0 के लिए विद्युत क्षेत्र दर्शाएं। अब देखिए कह रहा है कि Q ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि Q जो है 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा संख्या जो धन होता है कि ऋण होता है, तो 0 से जो भी बड़ा होता है वो सब पॉजिटिव होता है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि +2 जो है 0 से बड़ा है। तो देखिए Q ग्रेटर देन 0 का मतलब कि Q पॉजिटिव है कहा जाए। तो Q ग्रेटर देन 0 के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा दर्शाना है। तो Q ग्रेटर देन 0 के लिए देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, फिर इसे बना दीजिएगा, +Q लिख दीजिएगा, इस प्रकार से घेर दीजिएगा, घेर करके ऐसे ऐसे रेखा खींच देना एकदम सीधा सीधा। कौची से भाई, तो पेंसिल से कर दीजिएगा, खींचिएगा, क्योंकि जानबे करते हैं कि डायग्राम किससे बनाया जाता है, पेंसिल से। कलम से बनाइएगा तो कैंसिल कर देगा वो, मतलब काट देता है, एक चेक करे वाला। तो इस प्रकार से खींच दीजिएगा, हो गया।
2 नंबर में आता है इतना छोटा क्वेश्चन कि Q ग्रेटर देन 0 के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा खींचे, तो खाली इतना डायग्राम बना दीजिएगा ना, तो आपका 2 नंबर हो गया है। 2 नंबर मार्क्स वाला, 2 नंबर बाथरूम वाला नहीं, ठीक ना। अब देखिए दूसरा है कि Q लेस देन 0 के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा को दर्शाएं। तो Q लेस देन 0 के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा देखिए हम दर्शा दे रहे हैं। Q लेस देन 0 का मतलब समझ रहे हैं। देखिए Q लेस देन 0 कहने का मतलब कि 0 बड़ा है, Q छोटा है। तो 0 बड़ा है या Q छोटा है, तो इसका मतलब कि माइनस में होगा Q का मान, जो भी होगा Q का मान माइनस में होगा। तो इसीलिए Q छोटा है और 0 बड़ा है। तो देखिए ऋण आवेश हो गया जी, माइनस वाला। तो माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दर्शाने के लिए इसे लिख देते हैं हम लोग ऐसे माइनस करके। इस पर क्या करते हैं कि देखिए धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा निकल करके बाहर जा रहा था, लेकिन ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर से आती है, ठीक ना। नहीं समझे, रुकिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं वो इसका भी। ये हो गया धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा वाला पहले तो लिमिटार दी, लेकिन अब चलिए ऋण आवेश वाला देखते हैं। ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा को इसे दर्शाइएगा। अब देखिए कोई पूछेगा कि सर जितना आप खींचे हैं उतने हम रेखा खींचेंगे, तो नहीं भाई, जो रेखवा है ना, तो कई गो रेखवा आप खींच सकते हैं। रेखवा माने विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक ना। तो ये आपको जाए गो मन हो के तय गो रेखवा खींच सकते हैं। रेखवा के फेर मत रहिए, विद्युत क्षेत्र रेखा के फेर में रहिए। रेखवा के फेर में रहिएगा, जौन गली में पकड़ाएगा बड़ी मार मारेगा सब, ओकर गाँव वाला और ओकर मोहल्ला के कोई आशिक होगा वो सब, तनी से मार नहीं मारेगा सब। हाँ, तो क्या बोले कि ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है सतह की ओर आती है। देखिए धन आवेश पर अभी बनाए थे कि धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती है। इसको ध्यान में रखिएगा कि धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा उत्पन्न होती है, ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा समाप्त होती है, ठीक ना। तो विद्युत क्षेत्र रेखा की उत्पत्ति धन आवेश होता है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए अनंत तक जाते हैं। कब तक? जब तक लेकिन इसके अगल बगल में कोई ऋण आवेश नहीं मिले। अब देखिए कोई कहेगा कि सर इसको याद कैसे रखें, तो देखिए धन आवेश विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा उत्पन्न होती है, अनंत तक जाती है। कहने का मतलब कि दूल्हा के बाराती हमेशा बाहर निकलता है, यानी कि धन आवेश से हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर जाता है। और कन्या के बाराती आता है, कन्या माने लड़की, देखिए अगर आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो याद रखिए कि ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती है और धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर जाती है। मतलब दूल्हा के हमेशा बाराती जाता है और कन्या के हमेशा बाराती आता है। ये सब याद करने का तकनीक है और कुछ नहीं। आपको बस किसी तरह से याद हो जाए, यही मेरे लिए काफ़ी होता है। अब देखिए दूसरा, ये तो पहला दूसरा दोनों हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा आपकी है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा को दर्शाएं। तो सबसे पहले देखिए हम आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, तो अब जाकर उसके कारण विद्युत द्विध्रुव। हाँ, विद्युत द्विध्रुव देखिए होता क्या है कि जब बराबर परिमाण के एक धन आवेश यानी कि प्लस Q और एक ऋण आवेश, दोनों का देखिए मान बराबर है। ये वाला 5 कूलम होगा तो ये वाला 5 कूलम होगा, लेकिन ई वाला प्लस में होगा और ई वाला माइनस में होगा। तो देखिए जब बराबर परिमाण के, दोनों का परिमाण बराबर है, वो 5 है, वो 5 है। जब बराबर परिमाण के दो असमान आवेश कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो दोनों आवेशों का एक निकाय बनता है। इसी निकाय को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। नहीं समझे? जैसे अरे मान लीजिए कि एगो 25 साल के लड़का है और एगो 25 साल के लड़की है, ठीक। और दोनों मिल करके एगो परिवार बना रहा है। निकाय माने परिवार है। एक नेगेटिव एक मान लीजिए, दोनों को उम्र बराबर है, 25 से 25 है, लड़का के भी और लड़की के भी, यानी कि बॉय के भी गर्ल के भी। तो दोनों के 25-25 है। और दोनों एक दूसरे से जब बहुत कम दूरी पर स्थित रहेगा, यानी कि सट के बैठा रहेगा, तो एगो परिवार न बनाएगा, पराया के साथ थोड़ी बैठेगा। तो यही निकाय का कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब देखिए कि एग्जाम में आता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाएं। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे दर्शाते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि वो धन आवेश से बना लीजिएगा इस प्रकार से, और इधर में बना लीजिएगा एगो ऋण आवेश बना लीजिएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, हमसे थोड़ा बड़ा गोला पर आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे पार देते हैं। अच्छा
हाँ क्या बोल रहे हैं कि एगो धन आवेश बना लीजिएगा, एक ऋण आवेश बना लीजिएगा। हम लोग जानते हैं कि धन आवेश से हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है, ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं समाप्त होती है। तो देखिए यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखा निकला, ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो गया। यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखा निकला, एक पर जाकर समाप्त हो गया। इस प्रकार से इस पर से भी निकला, यहाँ चला गया। देखिए इस प्रकार से जाते हुए दर्शा दीजिएगा, ठीक ना। और इसको हम एक और एग्जाम्पल समझाते हैं, ज़बरदस्त खूब मज़ा आएगा समझ में, लेकिन समझ में आएगा, ठीक ना। तो चलिए पहले बना लेते हैं टुई टुई करके। हाँ तो ठीक है, इस पर आएगा जी, आई इस पर इसे यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से भी इसे बाहर निकलेगा। बाराती निकल रहा है बाहर की ओर। देखिए ना बाराती आ रहा है कितना पर, कन्या के हमेशा बाराती आता है। तो देखिए समझ गए। अब कोई के कुछ फिगर तो नहीं याद आ रहा है ना, खतरनाक कि सर ऐसा टमाटर है या खरबूजा है या इस प्रकार से, यदि आ रहा होगा तो ठीक है, कैसे याद होना चाहिए, ठीक ना। तो विद्युत क्षेत्र रेखा देखिए धन आवेश से निकल रहा है, ऋण आवेश पर समाप्त हो रहा है। अब देखिए ई वाला निकल रहा था दम ऐसे घूम करके आता है, दम ऐसे दम हो करके, ई वाला है तो इसे जाएगा ऊपर से। लेकिन इतना बड़का हम डायग्राम बनाएंगे, कॉपी है हमारा इतना बड़का, अब बोर्ड है मेरे पास इतना बड़का कि हम बनाते रहेंगे। तो धन आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश पर समाप्त होता है। मिस्टेक से कभी भी ऋण आवेश से निकलते हुए मत दर्शा दीजिएगा, क्योंकि ऋण आवेश पर हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं समाप्त होती है और धन आवेश से हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है, ठीक ना। तो ये तो आपको याद हो गया होगा कि हमेशा धन दूल्हा से हमेशा दूल्हा के घर से हमेशा बाराती निकलता है, कन्या के घर हमेशा बाराती जाता है। कन्या से याद हो गया होगा। चलिए इसके बाद देखिए तीसरा नंबर है आपका कि 2 नंबर मिल गया आपका, क्योंकि एग्जाम में इतने खाली बना दीजिएगा ना कि विद्युत क्षेत्र को दर्शाया, तो बना दिए तो 2 नंबर आपका काम हो गया। अब देखिए अगला टॉपिक है आपका कि बराबर परिमाण के 2 धन आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र को दर्शाएं। बराबर परिमाण के 2 धन आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र को दर्शाएं। तो देखिए बराबर परिमाण के वो हम धन आवेश ले लेते हैं यहाँ पर Q, और एक ठो धन आवेश देखिए ले लेते हैं यहाँ पर। इसके कारण हमको क्या दर्शाना है जी, विद्युत क्षेत्र दर्शाना है। देखिए यही वो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको कि आखिर 2 समान विद्युत क्षेत्र रेखा 2 धन आवेश एक दूसरे को क्यों प्रतिकर्षित करता है। तो देखिए यह भी धन आवेश है, यह भी धन आवेश है, इसका भी मान Q, इसका भी मान Q। इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखा निकलता है उसके विद्युत क्षेत्र रेखा को प्रतिकर्षित करता है। जैसे कि देखिए इस प्रकार से बना दे रहे हैं, यहाँ से निकलेगा इधर चल जाएगा। काहे भाई, तो काहे से कि 2 आवेशों से विद्युत क्षेत्र रेखा जो उत्पन्न होती है ना, तो दोनों की प्रकृति समान होती है। 2 आवेशों से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रकृति समान होती है, तो वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो देखिए जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, इसी कारण से धन आवेश भी हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। और नहीं तो रुकिए देखिए हम डायग्राम बना रहे हैं, ऐसे लगेगा ना कि जैसे 2 आदमी जो है अपना एकदम पूरा सिर के बाल खड़ा कर लिया है, सब लड़ाई करे लगी, एकदम खूंखार लगेगा। देखिएगा खाली का डायग्राम हुआ हमारा खाली कंप्लीट हो जाने दीजिए, देखते रहिएगा आप लोग। इस प्रकार से ये भी धन आवेश के है विद्युत क्षेत्र, और यह भी धन आवेश के विद्युत क्षेत्र है, समझ रहे हैं ना। देखिए इससे भी विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न हो रहा है, उससे भी विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न हो रहा है। तो 2 आवेशों से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रकृति समान होती है, इसी कारण से 2 विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। अब विद्युत क्षेत्र प्रतिकर्षित करेगी तो चूंकि विद्युत क्षेत्र तो आवेश से जुड़ा हुआ है, तो वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। नहीं समझे, जिसे नहीं समझे देखिए, जिसे मान लीजिए कि मेरा हाथ है, हाथ मतलब विद्युत क्षेत्र, और ये दूसरा आदमी के हाथ है ये विद्युत क्षेत्र। अब देखिए इसका हाथ उधर से आ रहा है और मेरा हाथ इधर से आ रहा है, दोनों जब आपस में टकराएगा यहाँ पर ही, तो एक हथवा हमारा ढकेल देगा और हमार हथवा ओकरा ढकेल देगा। और चूँकि हाथवे से जुड़ा हुआ है शरीरवा हमार, तो जब हाथवा ढकलाएगा हमार तो शरीरवा न ढकलाएगा जी, क्योंकि हाथवा तो शरीरवा से जुड़ा हुआ है मेरा। तो उसी प्रकार देखिए आवेश ई आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रहा है, एहू आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रहा है। तो जब विद्युत क्षेत्र ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा और विद्युत क्षेत्र आवेश से जुड़ा हुआ होता है, तो आवेश भी एक दूसरे को न प्रतिकर्षित कर देंगे। समझ गए कि 2 समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है,
क्योंकि दो समान आवेशों से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। इसी कारण से दो आवेश भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। दो आदमी का हाथ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, इसी कारण से दो आदमी भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देता है टकराने के बाद। अब देखिए यदि अगला हुआ बताते हैं कि यदि कहे ना कि दो समान ऋण आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र को दर्शाएं। दो समान ऋण आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र दर्शाएं। तो देखिए ऋण आवेश के कहेगा ना तो एक डायग्राम ओकरे लिखा होता है, लेकिन यहाँ खाली क्या कर दीजिएगा कि माइनस कर दीजिएगा। इसमें खाली डायरेक्शन जैसे आप लोग चेंज कर दीजिएगा। डायरेक्शन खाली किधर की ओर कर देना है, अंदर की ओर कर देना है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है धन आवेश से उत्पन्न होता है ऋण आवेश पर समाप्त होता है। तो समझ गए। तो यदि कहेगा कि दो बराबर परिमाण के ऋण आवेशों का विद्युत क्षेत्र रेखा खींचे, तो कुछ नहीं करना है, खाली दोनों को माइनस कर दीजिएगा। और जो हम बाहर की ओर डायरेक्शन खींचे थे वो डायरेक्शन में आपको खाली किधर कर देना है, अंदर की ओर कर दीजिएगा इसे, ठीक ना। हम मिटा के फिर से बनाना पड़ जाएगा, इसलिए आप लोग समझ गए हैं तो बना लीजिएगा, ठीक। खाली किधर डायरेक्शन कर देना है, अंदर की ओर डायरेक्शन कर दीजिएगा, हो गया उसके कारण भी। अब देखिए अगला पॉइंट है कि यदि यह कह दे क्वेश्चन में कि समांतर और एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाएं। क्या बोल रहे हैं कि समांतर और एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाएं। तो देखिए समांतर और एक समांतर विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में कहे या एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में कहे, तो समांतर में तो सब विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे के समांतर होगा इस प्रकार से। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसे खाली 4-5 को क्या कर दीजिएगा, लाइन खींच दीजिएगा। अब विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए वेक्टर ई लिख दीजिएगा, हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र को, क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समांतर होती है। हो गया आपका 2 नंबर। ये भी जो हम आपको 5-6 प्रकार के विद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शाने के लिए बताएं, तो इतने में से कोई एगो एग्जाम में आता है, देखिए कि कितना आसान है, खाली दर्शा दीजिएगा, आपका 2 नंबर हो गया। तो इसी प्रकार के आजकल क्वेश्चन ही आ रहा है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो इतना आप लोग दम तैयारी कर लीजिएगा, ठीक। इससे आपका 5 नंबर दम नहीं चुकेगा, कम से कम तो 2 नंबर आपका ही जाएगा। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों।